अच्छा हुआ जो दुल्हन को पसंद नहीं आया। जाने से पहले खर्चों का भुगतान करें। पैसे की कीमत क्या है? उस पैसे का भुगतान कौन करेगा जो ग्रुप ने खा लिया? पिता ने 15,000 रुपए खरीदे और मेरी माँ और चाचू की मेहनत की कीमत 5,000 रुपए है। और हाँ, बिल्कुल तुम मेरे पैसे भी दोगे। सब मिलाकर पार्लर जाने समेत 5,000 रुपए खर्च हो गए, कुल 25,000 रुपए। दुल्हन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हर कोई हैरान रह गया, खास तौर पर दूल्हे की माँ। दुल्हन का नाम दिशा था। दुल्हन की माँ सिर्फ अपने पति को चिकोटी काट रही है और फुसफुसाते हुए कहती है, अब एक पल भी यहाँ और नहीं रुक सकती। दूल्हे के पिता उठ खड़े हुए। ये सुनकर दिशा ने कहा, अंकल जल्दी उठ नहीं सकते, आपको पहले मेरी मांग माननी होगी। दूल्हे के पिता ने कहा, हम अपने साथ इतना पैसा नहीं लाए। फिर दिशा ने कहा, तो मुझे आज तुम्हारे बेटे के साथ शादी नहीं करनी है। अब सोचो क्या कर रहा है। दूल्हे की माँ ने अचानक कहा, यहाँ सोचना क्या है, मैं अपने बेटे के जीवन में भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। दिशा ने कहा, फिर 30,000 रुपए गुनेगुन को दे दो, 1 रुपए से कम मत देना। दूल्हे के पिता ने कहा, माँ ने 25,000 रुपए की बात नहीं की। दिशा ने कहा, अंकल कि मैं आपके सामने इतनी देर से बैठी हूँ, क्या ये आपके लायक नहीं है? आप इसे पसंद करें या न करें, आपको कुछ देने में खुशी होगी, तो इसके लिए मैंने 5,000 ली। दूल्हे की माँ को गुस्सा आ गया और वो बोली, हम एक पैसा नहीं देंगे, देखें कि आप क्या करते हैं। इसके साथ उसने अपने पति को एक और चुटकी दी और कहने लगी, तुम उठ क्यों नहीं जाते? बच्ची को देखकर क्यों डर रहे हो? दूल्हे के पिता ने कहा, अब मैं क्या करूं? लड़की काफी गंभीर लग रही है, या तो पैसे दो या अपने बेटे से शादी करो। दूल्हे की माँ ने चौड़ी आंखों से अपने पति की ओर देखा और कहा, क्या कहा तुमने? दूल्हे के पिता ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, जितना हो सके प्रबंधन करें, मैं इसमें नहीं हूँ। दूल्हा चुपचाप बैठा है। लड़के का नाम ईशान था। दिशा की हिम्मत देखकर ईशान बहुत हैरान हुआ। एक लड़के के रूप में भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। दिशा के बोलने के अंदाज ने उन्हें अपना दीवाना बना लिया था और ऐसा लग रहा है कि आज उसकी शादी हो गई है। ये दिखने में जितनी खूबसूरत है, इसमें कई खूबियां हैं। ईशान को समझ नहीं आता कि माँ को लड़की क्यों पसंद नहीं आ रही है। ईशान की माँ ने कहा, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? आप चुप क्यों हो? ईशान ने शर्मीली लड़की की तरह झुके हुए चेहरे के साथ कहा, मैं क्या कहूँ? ये सुनकर ईशान की माँ और भी भड़क गई और कहने लगी, ये लड़की जो हमें फंसा रही है जबरन पैसे लेकर, फिर भी आप कुछ नहीं कहते? फिर ईशान ने कहा, उसने शादी का प्रस्ताव रखा है, हम या तो उस शर्त का पालन करते हैं। ईशान की माँ ने ये सुन लिया और ईशान को खूब डांटा और कहा, इतना सब होने के बावजूद तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? फिर ईशान ने कहा, मेरी क्या गलती है? क्या मैं दुल्हन देखने आया था? मैंने कितनी बार कहा कि मैं दुल्हन को देखने नहीं जाऊंगा, आप जिसे भी चुनोगे मैं उससे शादी कर लूंगा, फिर भी मुझे जबरदस्ती ले आए। अब मुझे ये लड़की पसंद है, आप लोग मेरी शादी मेरी प्रेमिका से भी नहीं कर रहे हो। अब आप ही ने इस लड़की को पसंद किया था और अब आप ही इसे नापसंद कर रहे हो। ईशान की माँ ने कहा, तुम्हें ये लड़की कैसी लगी? बड़ों का सम्मान करना कौन नहीं जानता? आपकी पसंद इतनी खराब है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा बदमाश है। ये सुनकर ईशान के पिता ने ईशान की माँ से कहा, लड़के को किसी भी लड़की से शादी करनी चाहिए। जब बेटे की पसंद हो गई तो लड़की भी शादी करना चाहती है, तब विवाह के लिए राजी होना बुद्धिमानी होगी। ईशान की माँ ने कहा, तुम कब से ये धंधा कर रही हो? दिशा ने कहा, आज पहला है। अगर मैंने आपके बेटे से शादी नहीं की तो मुझे लगता है कि मैं इस व्यवसाय को जारी रखूंगी। पत्नी का शौक भी पूरा होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। ईशान की माँ ने फिर कहा, मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई, ये शादी कभी नहीं होगी। ईशान के पापा ने कहा, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ? दिशा बोली, हाँ बिल्कुल। ईशान के पापा ने कहा, चाय बना सकती हो? दिशा बोली, जो चाय तुम अभी पी रहे हो वो मैंने ही बनाई है, क्या आप मुझे अभी बता सकते हैं? ईशान के पापा कहते हैं, फर्स्ट क्लास चाय, ये बहुत ही सुंदर था, इस लड़की को हाउसवाइफ बनाया जा सकता है। ईशान की माँ ने अपने पति से कहा, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हें चाय की बाल्टी में डुबो दूंगी। चाय अच्छी है या नहीं? क्या लड़की का दूसरा पक्ष बेहतर नहीं है?
ईशान की माँ ने ईशान से कहा, आपकी क्या राय है? क्या आप अपनी प्रेमिका से शादी करेंगे? ये लड़की नहीं है। ईशान ने कहा, माँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ जब तुम अकेले नहीं कर रही हो। क्योंकि तुम्हें प्यार करना और शादी करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपनी प्रेयसी को छोड़ दिया। अब मैं उसी से शादी करूंगा जिसमें तुम सब राजी हो। ईशान की माँ को गुस्सा आ गया और कहने लगी, सीधी बात करो, हाँ या नहीं। ईशान थूक निकल गया और बोला, जिस पक्ष में अधिक लोग हों उसका साथ देना चाहिए। ईशान की माँ ने कहा, और तुम और वो? तो ठीक है, जब सभी इस लड़की को पसंद कर रहे हैं तो इसी से शादी कर लें। मैं अपने जीवन में भी प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करूंगी। ईशान के पिता ने कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे इस लड़की से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। ईशान की माँ भड़क गई और बोली, तुम चुप रहो, ये आपकी वजह से हुआ है। अंत में बेटे को एक बदचलन लड़की से शादी करनी पड़ रही है। जब मैं घर जाऊंगी तो मैं इसका न्याय करूंगी। आप किसकी बात सुनकर इस बदचलन परिवार की लड़की को देखने आए? अब मेरा क्या होगा? अब अगले दरवाजे वाले घर से क्या कहूँ? मैंने बड़े चेहरे से कहा कि मैं अपने बेटे की शादी एक बड़े परिवार में करूंगी और लड़की उसी तरह की विनम्र होगी। ईशान की माँ फिर रोने लगी।